एक घने जंगल में मिट्टी नाम की बिल्ली रहती थी। वह बहुत छोटी और नन्ही थी, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा किसी बड़े जानवरों से कम नहीं था। मिट्टी हमेशा अपने छोटे छोटे साहसिक कारनामों से जंगल के अन्य जानवरों को चकित कर देती। उसी जंगल में भालू बलराम रहता था। बलराम बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह हमेशा अकेले रहता, क्योंकि उसे लगता कि कोई उसके साथ दोस्ती नहीं करेगा। लोग उसे डरावना समझते और वह अपनी ताकत के बावजूद हमेशा दूर खड़ा रहता। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज तूफान आया। पेड़ अपने घने पत्तों के साथ हवा में झूल रहे थे। मिट्टी का छोटा सा घर, एक पुराना झोपड़ी जैसा तिनका, तूफान में उखड़ने वाला ही था। मिट्टी डर के मारे कांपने लगी और पास ही एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। तभी उसे पीछे से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वह बलराम था। बलराम देखा कि मिट्टी डरी हुई है और उसका छोटा सा घर उड़ने वाला है। भालू ने बिना समय गंवाए अपनी बड़ी सी छाती और ताकत को इस्तेमाल किया। उसने मिट्टी के घर को हवा से बचाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गया। मिट्टी ने देखा कि भालू भी डर रहा है। वह भी जानता था कि अगर तूफान तेज होता है तो उसके लिए भी खतरा है। फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाया और मदद करने आया। मिट्टी ने उसकी आंखों में हिम्मत और दोस्ती दोनों देखी। तूफान थमने के बाद मिट्टी ने भालू से कहा, तुम बड़े बहादुर हो। तुमने डर को मात देकर मेरी मदद की। इससे मुझे भी यह सीख मिलती है कि डर केवल तब तक होता है जब हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। भालू मुस्कुराया और बोला, मुझे भी सीख मिली कि ताकत का मतलब अकेले रहना नहीं, असली ताकत दोस्ती और हिम्मत में है। मैं समझ गया कि अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। उस दिन के बाद मिट्टी और बलराम की दोस्ती जंगल में सबके लिए प्रेरणा बन गई। वे दोनों अक्सर साथ घूमते और जंगल के अन्य छोटे छोटे जानवरों की मदद करते। उन्हें यह बताते कि डर और कठिनाई केवल चुनौती नहीं है जो दोस्ती और हिम्मत से हराई जा सकती है। मिट्टी और बलराम की कहानी हमें यह सिखाती है, डर होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। और इस तरह जंगल की यह नन्ही बिल्ली और बड़ा भालू अपने साहस और दोस्ती के कारण सबके लिए प्रेरणा बन गए।